हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसा टॉपिक पर जो आप सभी का डिमांड है, और वो टॉपिक है एसएल हंटिंग। यस, आज ऐसा दो डिमांडेबल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जो सभी का डिमांड है, और वो है एसएल हंटिंग। सबसे पहला चीज़ देखिए, एसएल हंटिंग होता क्या है, राइट। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो एसएल हंटिंग है इसको कैसे पहचानें, राइट। ऑप्शन सेलर कहाँ फंसे हैं और कैसे हम लोग का जो स्टॉप लॉस उड़ाते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज, स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए, नंबर वन क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग वही होता है जो ये जानबूझकर करवाया जाता है, राइट। स्टॉप लॉस हंटिंग ये जानबूझकर करवाया जाता है। कैसे? देखिए, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि एफआईस हो गया या डीआईस हो गया या बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये लोग जो रिटेल ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस ट्रिगर इसलिए करवाते हैं ताकि उनको लिक्विडिटी मिले, राइट, और प्राइस सस्ता मिले, और वहीं से वो लोग उसी दिशा में प्राइस को मूवमेंट करते हैं जिस दिशा पे आप जाना चाहते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि आप लेते हैं 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और वही साइकोलॉजी बड़े प्लेयर्स को पहले से पता होता है कि रिटेलर्स 20 या 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और उन्हीं को हमको एसएल ट्रिगर करवाना है। और वही एसएल ट्रिगर होने के बाद जैसे आप सस्ते प्राइस में खरीदते हैं और 20-30 पॉइंट्स नीचे जब प्राइस चला जाता है और भी सस्ता हो जाता है, और वही प्राइस पे बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं और वहीं से प्राइस रिवर्सल होता है, और उसी को कहते हैं स्टॉप लॉस, राइट। और आप कहते हैं मेरा लॉस हो गया, जबकि आपका एसएल जानबूझकर ट्रिगर करवाया गया, उसके बाद प्राइस को उसी दिशा में मूवमेंट करवाया गया जिस दिशा पे आप जाना चाहते थे, जिस दिशा पे आपका एक्सपेक्टेशन था, राइट। सो सवाल आप यहाँ पे आता है कि ये जो एसएल हंटिंग है इससे बचने का उपाय क्या है, राइट। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप मैंने ये जो स्टॉप लॉस है ये लगाते कैसे हैं। देखिए, दो स्टॉप लॉस लगाने का बहुत सी मैंने लॉजिक होना चाहिए, बिना लॉजिक के स्टॉप लॉस नहीं काम करता। बहुत सारा लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सिर्फ मैंने लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। बहुत सारा लोगों ने क्या किया, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। और यहाँ पे क्या है, उसका नीचे रेजिस्टेंस का 20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस पॉइंट लगा दिया, और ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट का 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसको सिर्फ एक लाइन की तरह मत देखो। पहला चीज, इसको सिर्फ एक लाइन की तरह मत देखो। यहाँ पे जो मोमेंटम है, राइट, वहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, जो वॉल्यूम बन रहा है, उसका स्ट्रेंथ को समझो, राइट। उस कैंडल का स्ट्रेंथ को समझो, उस कैंडल में कितना वॉल्यूम से बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है, उस स्ट्रेंथ को समझो, राइट। तब जाकर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में स्टॉप लॉस लगाना आपको बचा सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, हर कोई जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, हर कोई जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं वहाँ पे मत लगाओ। आप जैसे कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो और हर कोई यहाँ पे 20-30 पॉइंट नीचे हर कोई लगाते हैं, तो आप क्या करो, थोड़ा सा बफर दो। मेरा हर एक वीडियो में मैं क्या कहता हूँ कि जब भी आप मैंने बाइंग ट्रिगर लगाओ या स्टॉप लॉस मैंने ट्रिगर लगाओ, राइट, आप कहीं पे भी अगर ऑर्डर लगाओ तो आपको थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा। जैसे ही आप बफर देते हैं तो जहाँ पे लोग एसएल लगाते हैं, राइट, वहां से थोड़ा सा दूर आपको बफर देना पड़ेगा, तब जाकर आपका एसएल जाने का चांसेस मैंने कम जाता है। और वहां पे आप वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आता है, इंडिकेटर्स को यूज करके आप देख सकते हो कि कहाँ पे हमको एसएल लगाने से मैंने हम लोग का एसएल बचने का चांसेस है। नंबर थर्ड, देखिए, रिस्क कम रखिए, राइट। अब सवाल आता है रिस्क कम रखूं कैसे। रिस्क कम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही एंट्री यानी कि राइट एंट्री आपको करना पड़ेगा। अगर आप राइट एंट्री करते हो तब जाकर आपको रिस्क कम होगा। तो मैंने रिस्क कम होने का एक ही माध्यम है, वो है राइट एंट्री। और राइट एंट्री कब होगा, राइट लॉजिक आप अगर सीखेंगे तब जाकर आप राइट एंट्री कर पाएंगे, राइट। सो राइट लॉजिक यानी कि आपको ये जो राइट लॉजिक है ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है,
ठीक है। इसके लिए आपको मार्केट को 24 आवर्स में से कम 12-15 घंटा मार्केट का चार्ट को मैंने रीड करना पड़ता है, तब जाकर ये साइकोलॉजी डेवलप होता है, ठीक है। और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, हम लोग ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद मैंने एंट्री करते हैं, राइट। ये जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद आप लोग जो एंट्री करते हो, ये मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा गलती वही है, राइट। हम अभी क्या मैंने मैक्सिमम टाइम फॉल्स ब्रेकआउट होता है, बट हम लोग वहीं पे मैंने एंट्री कर जाते हैं। क्यों? ना वहाँ पे वॉल्यूम का स्ट्रेंथ देखा, ना मोमेंटम को पकड़ा, बिना कुछ देखे हम लोग एंट्री कर गया, और अल्टीमेटली होता क्या है, हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। यस और नो? सो कहने का मतलब ये जो मैंने जो 4 पॉइंट बताया, इस 4 पॉइंट को अगर आप ध्यान से अगर मैंने अप्लाई करेंगे तो मैंने चांसेस है स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बच सकेंगे। तो अब सवाल आता है कि हमको इन लोगों से बच के हम लोगों का ट्रेड से प्रॉफिट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ को देखना पड़ेगा। देखो ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है, मान लीजिए 24,000 एक लेवल है, राइट। ये जो लेवल है, इस लेवल पे आपको पहले ये देखना है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ, मतलब कौन सी राइटर्स ज़्यादा है, राइट। मान लीजिए ये जो लेवल है मैंने 24,000 का जो लेवल है, इस लेवल पे सपोज किसी भी मैंने राइटर्स, चाहे कॉल राइटर्स हो या पुट राइटर्स हो, सबसे ज़्यादा है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है, तो कॉल राइटर्स ज़्यादा है मतलब उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो लोग कम से कम 30 पॉइंट ऊपर नहीं, कम से कम 50 पॉइंट ऊपर उनका एसएल लेके रखे होंगे। तो मार्केट ने पहले क्या करेगा, ये जो लेवल है 24,000 जो लेवल है, इन लोगों का एसएल लेने के लिए पहले जाएगा। जैसे ही इन लोगों का एसएल लेने के लिए पहले जाएगा, और उसके बाद जैसे ही वहाँ पे प्राइस रिवर्स होगा, राइट, रिवर्स जैसे ही होता है वहाँ पे आप लोगों का एंट्री बनेगा। एंट्री जब वहाँ पे एंट्री बनेगा, एंट्री बनने के बाद एसएल माना प्राइस कहाँ तक आपको टारगेट होगा, वही लेवल 24,000 तक ही आपका टारगेट होगा, और उसी बीच में आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है उसी प्रॉफिट को लेके आपको निकलना है। बट अब सवाल आता है कि यहाँ पे अगर प्राइस मैंने ऊपर गया, राइट, सेलर का एसएल लेने के लिए गया इस लेवल का 24,000 का, और वहीं से जब रिवर्स होता है तो हम एंट्री कैसे करें, पहचाने कैसे। इसके लिए आपको हम लोग, मेरा जो एक मैंने बुक्स है आपका स्टॉप लॉस मास्टरी, राइट, यहाँ पे हमारा 2-3 बुक्स है, जैसे कि आप बाइंग जोन मास्टरी है, स्टॉप लॉस मास्टरी है, राइट। तो ऐसा बहुत सारा पीडीएफ बुक्स है, उस बुक्स में डिटेल्स एक्सप्लेन किया गया है कि आपका कौन सा कैंडल फॉर्म होने के बाद आप एंट्री करोगे, राइट, और अगर एंट्री करते हो तो एग्जिट कब करोगे। ठीक है, मैं डिटेल्स में मैंने वीडियो में डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक हिंट समझा रहा हूँ। सो आप एंट्री कब करोगे, कौन सा पैटर्न वहाँ पे बनना चाहिए, जहाँ पे जब सेलर का स्टॉप लॉस हंट होगा, हंट होने के बाद कौन सा पैटर्न बनना चाहिए, कौन सा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, तब जाकर आप पुट साइड या कॉल साइड एंट्री कर सकते हो, राइट। वो डिटेल्स उस बुक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। सो कहने का मतलब आप अगर स्टॉप लॉस जहाँ पे हंट होता है मैंने बायर्स का, और सेलर्स जहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करते हैं, वो लेवल्स को अगर पहचान लोगे ना, तो आपका मैंने प्रॉफिट जनरेट करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल गेम साइकोलॉजी का है, यहाँ पे टोटल गेम साइकोलॉजी का है। क्या होता है देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, सेलर का स्टॉप लॉस जहाँ है वहाँ असली एंट्री होता है। सिंपल सा फंडा है, राइट। मैं यहाँ पे आपको 3 बात बोलूंगा। सबसे पहला चीज क्या है कि सेलर का स्टॉप लॉस जहाँ होता है, बायर्स का एंट्री वही होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, हर मूव से पहले, राइट, हर मूव से पहले सेलर्स हमेशा ट्रैप करते हैं, उसके बाद रियल मूव देते हैं। यही चीज को आपको समझना पड़ेगा, राइट। और तीसरी बात कि आप ट्रेंड को समझो, राइट, ट्रेंड को समझो। देखो ये जो ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को रीड करना पड़ेगा। ये सब चीज एक दिन में डेवलप नहीं होता है, आपको कम से कम 1 साल 2 साल चार्ट को कम से कम रीड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 1-2 साल चार्ट को रीड करने के बावजूद भी आपके अंदर वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं होता है, छोटे छोटे वीडियोस देखो, राइट। यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा वीडियोस है। हाँ, होता क्या है कि जो एक्चुअल रियल नॉलेज है वो ज़्यादातर लोग यूट्यूब में पोस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेड कोर्स में सब प्रीमियम वर्जन में चले जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं हर रोज़ जो मेरा जो ट्रेडिंग, राइट, ट्रेड ब्रेकडाउन डिटेल्स वीडियोस में डालता हूँ, वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ आपको देता हूँ जहाँ पे आप सीख सको, ठीक है। और भी ज़्यादा अगर डिटेल्स चाहिए तो मेरा ये PDF बुक्स है, डेफिनेटली PDF बुक्स आप मंगा सकते हो,
ठीक। और हर सैटरडे एंड संडे मेरा लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप स्टॉप लॉस हंटिंग का एक मास्टरी बन सकते हो। देखिए आपको, अगर आप नया हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा लॉट में काम करने का जरूरत नहीं है, आप सिंगल लॉट में काम कीजिए और इस साइकोलॉजी को पहले समझिए। अगर साइकोलॉजी को पहले कॉम्प्लीटली अगर आप समझ लेते हैं, उसके बाद आप आपका लॉट साइज बढ़ाइए, आपको प्रॉफिट जनरेट करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखिएगा। ठीक, जाते जाते सिर्फ मैं इतना कहूँगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं हर एवरी सैटरडे एंड संडे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया साइकोलॉजिकल आइडिया सीखने के लिए लेके आऊँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। गुड बाय, जय हिंद।